हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम एक और कॉलेज को रिव्यू करने वाले हैं। और आप सभी लोग देख रहे हैं मेरे न्यू चैनल द कॉलेज क्रिटिक को। पिछले 5-6 सालों से मैं बहुत सारे कंटेंट बना रहा हूं और मैंने बहुत सारी कॉलेज रिव्यूज़ ऑलरेडी किया था अपने मेन चैनल पे। बट देन आई क्रिएटेड अ न्यू चैनल, जो ये चैनल है मेरा द कॉलेज क्रिटिक, जहाँ पे मैं बिल्कुल ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कॉलेज रिव्यू करता हूँ। और मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब ने मेरी पहली वीडियो इस चैनल पे बहुत पसंद की पीआईसीटी के ऊपर। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप 12th में हैं, 11th में हैं, 10th में या डिप्लोमा में हैं, या फिर आप मास्टर्स के लिए किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इन चैनल्स पे जो भी वीडियोस आने वाले हैं वो सारे वीडियोस आपके लिए काफ़ी होंगे। आपको कोई अदर रिव्यूज़, किसी भी चीज़ को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो में या इस चैनल पे जितने भी रिव्यूज़ करने वाला हूँ वो एक्सट्रीमली डिटेल्ड है। ये जो आज रिव्यू हम लोग देखने वाले हैं वीआईटी का, मेरी गारंटी है कि अगर आप वीआईटी को कंसिडर कर रहे हैं अपने डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन के लिए या फिर फर्स्ट ईयर एडमिशन के लिए, तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन के बारे में, कट ऑफ्स के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, स्टाफ के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, रियल रिव्यूज़ जो स्टूडेंट के उसके बारे में, अलुमनीज के बारे में, फाइनल हमारी रेटिंग होगी, हॉस्टल, फूड, ईच एंड एवरीथिंग। जो भी आपके सवाल होंगे उन सारे सवालों का जवाब आपको इन रिव्यूज़ में मिलेगा। ये रिव्यूज़ इतनी परफेक्ट कैसे बनी है उसके पीछे भी रीज़न ये है कि मैं पिछले 5 सालों से 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे एक्सेप्ट किए हैं इन 5-6 सालों में। उन सारे सवालों का जवाब देने का ट्राई मैंने इस वीडियो में या इस चैनल पे किया हूँ। सो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, ये चैनल मेरा बहुत न्यू चैनल है कॉलेज रिव्यू के लिए। सो आप प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना अगर आपको अच्छा लगे तो, और साथ में लाइक कमेंट ज़रूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कॉलेज जो रिव्यू करने के लिए आया वो है वीआईटी। ये एक डिटेल्ड ऑनेस्ट रिव्यू है और ये स्पॉन्सर्ड रिव्यू बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो मेरी पर्सनल ओपिनियन प्लस इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो उससे मैं बताने वाला हूँ। सो वीआईटी एक बहुत ही फेमस कॉलेज है पुणे की इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से। अगर आप स्पेशली कंप्यूटर आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये कॉलेज एक बहुत ही अच्छी कंसिडरेशन हो सकती है। बट क्या ये कॉलेज आपके लिए सही है, किस परसेंटेज पे मिलेगी, कौन सी कैटेगरी के लिए सही है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में आज हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक गाइडेंस दे देता हूं कि मैं इस पूरे रिव्यू में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला हूं। चैप्टर 1 आपका होगा इंट्रोडक्शन के बारे में, जहां पे हम लोग बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कॉलेज की। चैप्टर 2 एकेडमिक्स एंड कोर्सेज के बारे में होगा। इस कॉलेज में आपको कौन कौन सी कोर्सेज मिलती हैं, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो क्या है, रिसर्च इनोवेशन कल्चर क्या है, कैसा है। थर्ड चैप्टर में हम बात कर रहे होंगे कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। फोर्थ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ पे हम बात करेंगे प्लेसमेंट्स के बारे में, इंटर्नशिप्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में फोर्थ चैप्टर में बात करेंगे। फिफ्थ यूनिट में हम बात करेंगे लाइफ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स एक्टिविटी के बारे में। चैप्टर 6 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस एंड कट ऑफ के बारे में, और हम इसमें डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन के बारे में भी बात करेंगे कि अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हैं या फिर महाराष्ट्र से कर रहे हैं, तो अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। प्रो एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे चैप्टर 7 में। चैप्टर 8 में आपका रिव्यू होगा, जो स्टूडेंट रियल स्टूडेंट है उनकी रिव्यूज़ होगी। चैप्टर 9 में मैं अपनी फाइनल वर्डिक्ट दूंगा कि किसको ज्वाइन करना चाहिए, किसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कॉलेज के प्रो एंड कॉन्स होते हैं। हर कॉलेज हर एक स्टूडेंट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता है। इस कॉलेज की बेस्ट एस्पेक्ट्स क्या है, एंड साथ में मेरे तरफ से इस कॉलेज को कितनी रेटिंग दी गई है। और ये एक बिल्कुल ऑनेस्ट रेटिंग है, कोई स्पॉन्सरशिप को किसी भी तरह का कोई मैनिपुलेशन मैंने नहीं किया। जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मौजूद थी, जो मैंने एक्सप्लोर किया, जो मैंने रिसर्च किया, वही इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखा है मैंने। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। इस कॉलेज को वीआईटी पुणे के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म है, पूरा नाम इस कॉलेज का है विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट कॉलेज है महाराष्ट्र का और इंडिया का भी। द ओल्डेस्ट कॉलेज नहीं बोल रहा हूँ, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज बोल रहा हूँ। इसको 1983 में बनाया गया था। 42 ईयर्स ओल्ड कॉलेज है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो बिब्बेवाड़ी पुणे एरिया में आता है ये। 9.3 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे रेलवे स्टेशन और 17.7 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे एयरपोर्ट। सो अगर आप किसी दूसरे सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर के बीचों बीच है ये, मतलब सिटी के अंदर ही है।
अगर आप पुणे स्टेशन पे भी आ रहे, किसी दूसरे शहर से आ रहे, तो आपको 9.3 किलोमीटर्स के आसपास का ये डिस्टेंस आएगा, जिसकी कैब की चार्जेस भी बहुत कम होती, 500-400 के आसपास है। एंड बस, लोकल बस, ये सारी चीज़ें की फैसिलिटी है यहाँ पे। 17.7 किलोमीटर्स है आपको पुणे एयरपोर्ट से इसकी दूरी। अगर हम बात करें अफिलिएशन की, तो अफिलिएशन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि जब इस यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया गया था तो ये यूनिवर्सिटी एसपीपीयू से अफिलेटेड थी। आज भी ये पुणे यूनिवर्सिटी से ही अफिलेटेड है, बट 2017 में इसको ऑटोनॉमस बना दिया गया था। अब जिनको नहीं पता ऑटोनॉमस क्या, लास्ट जो रिव्यू मैंने किया था पीआईसीटी का, वो भी एक ऑटोनॉमस कॉलेज था। बट जब इस कॉलेज को बनाया गया था 42 साल पहले, 42 ईयर्स पहले, तो ये ऑटोनॉमस नहीं था, ये पूरे पुणे यूनिवर्सिटी के सिलेबस को ही फॉलो करता था। बट आज के टाइम पे 2017 में इसको ऑटोनॉमस बना दिया गया। ऑटोनॉमस में होता ये है कि किसी भी कॉलेज के पास एक पावर आ जाती है कि वो अपने सिलेबस को, अपने एग्जाम पैटर्न को खुद से डिज़ाइन कर सकता है। बट इसका ये मतलब नहीं कि वो पुणे यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड नहीं है, वो पुणे यूनिवर्सिटी से ही अफिलेटेड है। ये जो इंस्टीट्यूट है ये पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर में ही आती है, बस फ़र्क ये है कि इसका अपना सिलेबस है। एआईसीटी अप्रूव्ड है, हालांकि जाहिर सी बात है कि इंडिया के जितने भी कॉलेज सब एआईसीटी अप्रूव्ड और यूजीसी अप्रूव्ड होते हैं। अगर हम नैक ग्रेड की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस को जितना ग्रेड मिलता है वो मिला है इसको A++ ग्रेड है। फोर्थ साइकिल का मतलब ये होता है कि हर 5 साल में जो नैक की ग्रेडिंग होती है उसमें इसको हर एक साल A++ ग्रेड मिला है फोर्थ साइकिल पे। यूजी प्रोग्राम्स भी NBA एग्रीगेटेड हैं और वीआईटी को 33 रैंक पे रखा गया है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया में। जितने भी प्राइवेट इंडिया के कॉलेजेस हैं उसमें 33 रैंक पे आता है ये। अब अगर मैं बात करूँ इसके एक्चुअल रैंकिंग की, तो ये थोड़ा सा महाराष्ट्र में इसकी रैंकिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहती है। एग्जैक्ट रैंकिंग कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, बट 3, 4, 5 इसी रैंकिंग में ये हमेशा रहता है। अगर हम महाराष्ट्र की प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो ये 3 से लेकर 5 तक रहता है। मोस्ट प्रोबेबली 3rd रैंक पे आप इसको कंसिडर कर सकते हैं महाराष्ट्र के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। और इसकी रैंकिंग बैंड जो है NIRF की वो है 151 से 200 के बीच में। 2021 रैंकिंग है, अभी 2026 की रैंकिंग है, 25 की रैंकिंग अभी तक आई नहीं है। इसके बाद हम बात करें रेप्यूटेशन इन द एजुकेशन सेक्टर। अगर हम विश्वकर्मा या वीआईटी कॉलेज के बारे में बात करते हैं कि इसकी एजुकेशन सेक्टर में रेप्यूटेशन क्या है, तो हम उसको जज कर सकते हैं प्लेसमेंट से, उसके अलुमनी से। 2 चीज़ों से बहुत ही स्ट्रांगली जज करते हैं कि एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज की रेप्यूटेशन क्या है। तो वीआईसीटी की रेप्यूटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि इस कॉलेज की जो अलुमनी नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आगे जाके हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इसके अलुमनीज बहुत स्ट्रांग है, क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं। और वीआईटी में एक बहुत ही बैलेंस्ड कल्चर है, बैलेंस्ड कल्चर जहाँ पे हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ देन साथ साथ में जो एकेडमिक्स उस पर प्रॉपर ध्यान देते हैं। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी वीआईटी पुणे में पढ़ रहे हैं, तो जब मैंने उनसे बात की इस रिव्यू से पहले, तो उन्होंने भी मुझे यही सेम चीज़ बताया कि सर 1st और 2nd ईयर से ही कुछ ऐसे कोर्सेज वीआईटी आपको कराता है जो जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीआईटी एक वेल बैलेंस्ड आपको एकेडमिक फैसिलिटी प्रोवाइड करके देता है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पे। आई होप आपकी चैप्टर 1 की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वीआईटी की क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 का सबसे पहला टॉपिक है जिसके कौन कौन से कोर्सेज आपको वीआईटी प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें यूजी प्रोग्राम्स की, अंडर ग्रेड प्रोग्राम की, जो बेसिक इंजीनियरिंग की प्रोग्राम्स हैं, उसमें सिविल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेशन, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ENTC, मैकेनिकल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, मतलब ये सारे इनहेरिटेड ब्रांचेस, जाहिर सी बात है AIDS ब्रांच, ये सब नया ब्रांच आया है। बट एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे ये हुई है कि इसके इनटेक को बहुत बढ़ा दिया गया है। अगर आप फर्स्ट ईयर इनटेक की बात करें तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द कॉलेजेस में से है जो सबसे ज़्यादा इनटेक लेता है बच्चों की। 3720 इनटेक है फर्स्ट ईयर के लिए यूजी प्रोग्राम्स के लिए। अगर हम बात करें पीजी प्रोग्राम्स की, तो पीजी प्रोग्राम्स में बहुत कम ब्रांचेज हैं। कंप्यूटर है, IT है, ENTC है एंड केमिकल इंजीनियरिंग है। 4 ब्रांचेज पीजी के लिए प्रोवाइड करता है। अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये 4 ब्रांचेज यहाँ पे मिलने वाले हैं।
अगर हम बात करें और स्पेशल कोर्सेज की, तो बहुत सारे कोर्सेज एक्स्ट्रा में आते हैं, जैसे एडेक्स में, कोर्सेरा में, एनपीटीईएल के साथ एसोसिएटेड है, पाइथन एआईएमएल के वर्कशॉप्स होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर के मास्टर क्लास और कॉम्पिटिटिव कोडिंग बूट कैंप्स भी वीआईटी ऑर्गेनाइज करता है एक टाइम पीरियड पे। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज फैकल्टी क्वालिटी एंड स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो। ये आपको कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो का मतलब ये होता है कि एक फैकल्टी कितने स्टूडेंट्स को हैंडल करता ऑन एन एवरेज। सो बेसिकली यहाँ पे जो फैकल्टीज है वो हाईली एजुकेटेड प्रोफेसर से, मैक्सिमम लोग पीएचडी डिग्री को होल्ड करते हैं या फिर एमई डिग्री को होल्ड करते हैं। अब जैसे मैं भी एक टीचर हूँ, मैं जाहिर सी बात है कि इट्स नॉट मैंडेटरी कि अगर आप एक पीएचडी होल्ड लेते तभी आप एक अच्छा टीचिंग प्रोवाइड करेंगे, बट हाँ, हम किसी भी एनवायरनमेंट को जज करते हैं उसकी सर्टिफिकेट से या उसकी डिग्री से। तो अगर आप डिग्री से किसी प्रोफेसर को जज करेंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं वो पीएचडी होल्डर हैं। अगर हम फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो की बात करें तो इसकी फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो जो वो आईआईटी और एनआईटी के लेवल की है। यहाँ पे टोटल फैकल्टीज जो है अराउंड 250 प्लस हैं। अगर हम यहाँ पे फैकल्टीज को 250 भी कंसिडर करेंगे और स्टूडेंट को 3000 प्लस कंसिडर अगर करते हैं, तो जो फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो आती है वो 1:12 की, जो कि बहुत अच्छी रेशियो है। अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी टेक्निकल टर्म समझ में नहीं आती कि फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कैसा होता है, तो मैं आपको एक वो बताता हूँ, पैरामीटर बताता हूँ कि फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो जो आईआईटीज़ की है वो है 1:5, 1:6, 1:7। जो एनआईटीज़ की है मोस्टली वो 1:10, 1:11, 1:12 के आसपास है। पीआईसीटी की 1:15 थी, इसकी 1:12, जो कि एक बहुत बहुत अच्छी फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो मानी जाती है, राइट। इसके बाद हम रिसर्च और इनोवेशन कल्चर की बात करें तो वीआईटी कॉलेज के अंदर इन हाउस बहुत सारे अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई हैं, अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, जैसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, एफआईसीसी से अप्रूव्ड इकोसिस्टम्स बनाया गया है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के ग्रुप्स हैं जो अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कोई हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाती हैं। सो बेसिकली मैंने इस पीपीटी में या इस वीडियो में इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा कवर नहीं किया है, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब 10 प्लस ऐसे ग्रुप्स हैं जो रिसर्च और इनोवेशन के हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ पे कवर नहीं किया है। इसके बाद एक्टिव रिसर्च डोमेन जो वीआईटी में है, एआई एंड एमएल में है, डेटा साइंस में है, रोबोटिक्स में है, आईओटी में है, एम्बेडेड सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी में आपको बहुत सारा कुछ करने को मिल जाएगा, जैसे इंटर्नशिप मिल जाएंगी या इनके जो रिसर्च डोमेन्स है वो ये सारे हैं, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइफ के बारे में। सबसे पहले इसका जो कैंपस है वो बहुत छोटा कैंपस है। अगर आप एक ऐसे कॉलेज को एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे अगर मैं एक ऐसे कॉलेज को देखता हूँ 500 एकर्स का कॉलेज या 200 एकड़ का कॉलेज, उसमें आपके लिए ये कॉलेज अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि इसका कैंपस बहुत बहुत छोटा है। इसका कैंपस केवल 7 एकड़ का कैंपस है, बट ये एक पुणे के ऐसे लोकेशन पे है जो बहुत सिटी के पास में, सिटी के बीचों बीच आता है, तो हो सकता है कि आपके लिए फेवरेबल हो जाए। VIT Pune is situated on a 7-acre campus in the Bibwewadi. The institute is recognized for its comprehensive infrastructure that supports academic and extracurricular activities. अगर हम बात करें इसकी लाइब्रेरी के बारे में, तो इसकी लाइब्रेरी में 60,000 से भी ज़्यादा बुक्स रखे गए हैं, 200 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी के बारे में। सेंट्रल लाइब्रेरी की जो खुलने की टाइमिंग होती है वो सुबह 10 बजे होती है, शाम के 6 बजे तक आपको सेंट्रल लाइब्रेरी में आप जा सकते हैं, जितने भी वर्किंग डेज है उसमें। और जो रीडिंग हॉल है वो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक सारे बच्चों के लिए रहता है। इसके बाद VIT पुणे में लैब्स जो हैं, प्रॉपर लैब्स आपको मिलेंगे, फुल इक्विप्ड लैब से, चाहे हम बात करें मैकेनिकल डिपार्टमेंट की, ENT से डिपार्टमेंट की, कंप्यूटर डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर लैब, स्पेशलाइज लैब हर ब्रांच के लिए मिलते हैं। और जितने भी क्लासरूम है सारे क्लासरूम प्रोजेक्टर्स, इंटरेक्टिव बोर्ड एंड वाइट बोर्ड और ऑडियो विजुअल सिस्टम के साथ ही आते हैं। तो जितने भी जो जनरल क्लासेस होते हैं हमारे डिजिटल बोर्ड वाले, वैसे क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जितने भी मल्टीमीडिया टूल्स होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसको ईजी वे में समझाने के लिए आपको बहुत सारी फैसिलिटी क्लासरूम में दी गई है। तो इन जनरल अगर मैं क्लासरूम की बात करूं तो क्लासरूम एक डिसेंट सा क्लासरूम आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट
टॉपिक के बारे में, जिसमें जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी। अब हॉस्टल फैसिलिटी इसकी बहुत ही मेडियोकर है। मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि मेरी बात पर्सनली भी बहुत सारे स्टूडेंट से हुई है। ये बहुत छोटा हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं वीआईटी। वीआईटी की जो गर्ल्स हॉस्टल है उसकी टोटल कैपेसिटी ओनली 140 स्टूडेंट्स की है। हर साल 3000 ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेते हैं, बट यहाँ पे केवल 140 गर्ल्स जो हैं उनकी कैपेसिटी है यहाँ पे। अगर हम रूम कन्फिग्रेशन की बात करें तो सिंगल सीटर रूम 28 रूम्स हैं यहाँ पे, डबल सीटर 56 रूम्स हैं। आइसोलेटेड 2 सीटर रूम्स का जो चार्जेस है मेस का वो है 1,20,000। अदर रूम टाइप जो है 1,15,000 है, इंक्लूडिंग मेस चार्जेस जो भी बता रहा हूँ। और रिफंडेबल डिपॉजिट होती है 5,000 रुपये की। पेमेंट ऑप्शन आप 2 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, 65 एंड 65 ईच। आई थिंक इंस्टॉलमेंट में आपको शायद हो सकता है कि थोड़े पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़े, बट ये एक ऑन एन एवरेज है। हो सकता है कि अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं या 1 साल 2 साल बाद देखेंगे तो हो सकता है प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज भी हो जाए, बट अभी तक का जो एक ऑन एन एवरेज प्राइस है वो ये आता है। बट हो सकता है कि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो प्राइस ऊपर या नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है, बट ये एक टेंटेटिव प्राइस मैंने आपको बताया जो इंटरनेट पे अवेलेबल था। अगर हम बात करें बॉयज़ हॉस्टल की, तो बॉयज़ हॉस्टल जो है 292 स्टूडेंट्स को की कैपेसिटी रखता है। डबल सीटर 30 रूम्स हैं, ट्रिपल सीटर 44 रूम्स हैं, एंड 4 सीटर 15 रूम है, 5 सीटर 8 रूम्स यहाँ पे हैं, और 2 सीटर भी हैं जिनका चार्जेस 1,25,000 है। अदर रूम की चार्जेस 1,15,000 है, और ये सारे चार्जेस मेस के साथ इंक्लूड आते हैं। रिफंडेबल डिपॉजिट है 5,000 रुपये का, और यहाँ पे भी पेमेंट फैसिलिटी आप 2 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको आपके कॉलेज में मिल जाएंगी। ओके, अब हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो ऑन कैंपस स्पोर्ट्स फैसिलिटी जैसे क्रिकेट, फुटबॉल ग्राउंड, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको मिल जाती है। वॉलीबॉल, कैरम, अगर आप इंडोर स्पोर्ट्स की बात करें तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट भी होते हैं यहाँ पे, इंटर कॉलेज फेस्टिवल्स भी होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कराई जाती हैं। अगर हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बारे में बात करें तो एनुअल कल्चरल फेस्ट होता है, वीआईटी एंटरप्रेन्योरशिप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के फेस्ट एंड डेज होते हैं, जो आप सब जानते होंगे। डिप्लोमा में भी हमारे होता था कि अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग फेस्ट होते हैं। म्यूजिक एंड डांस क्लब्स हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या फैसिलिटीज़ में मिल जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगर कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में वाईफाई एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो पूरा जो कैंपस है वो वाईफाई कवरेज के साथ आता है। मतलब आप पूरे कैंपस में कहीं पे भी वाईफाई, हाई स्पीड वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितने भी क्लासरूम्स हैं वो सारे प्रोजेक्टर, डिजिटल लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 हमारा हो चुका है। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ डिटेल में पढ़नी है तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें थोड़ा और क्लैरिटी के साथ मिले। अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 दैट इज प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स के बारे में। अब देखो, इसकी प्लेसमेंट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी वीआईटी के बारे में। वीआईटी कॉलेज में इन्होंने ट्रांसपेरेंटली अपने वेबसाइट पे डिपार्टमेंट वाइज कुछ नहीं डाला है, तो मैंने जो भी प्लेसमेंट के स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट वाइज डाले वो मेरा खुद का रिसर्च है, और वो डेटा जो है वो आसपास ऊपर नीचे हो सकता है, बट डेटा जो है वो करेक्ट डेटा है। ये जो आपके सामने दिख रहा है डेटा, ये एक 1920 बैच से लेकर 24-25 तक का ऑफिशियल डेटा है जो वीआईटी ने पब्लिश किया था। मतलब लास्ट ईयर वीआईटी की जो हाईएस्ट पैकेज गई थी वो 51 लाख की पैकेज थी। मीडियन सैलरी 7.5 लाख्स है, एंड यहाँ पे जो 2022 की पैकेज हाईएस्ट थी वो 41 लाख्स की थी, 21-22 में 44 लाख्स थी, और 20-21 में 33 लाख्स थी, एंड 19-20 में 28 लाख थी। तो अगर आप 5 साल के भी हाईएस्ट पैकेज को देखेंगे तो बहुत अच्छा हाईएस्ट पैकेज मिलता है। साथ साथ में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो एवरेज सैलरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मीडियन सैलरी हम जिसको कहते हैं। इसके बाद अगर आप हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके का, इस साल आपका 51 लाख का पैकेज हाईएस्ट आया है। ये लास्ट ईयर की पैकेज है, अभी तक का कुछ आया नहीं है डेटा। अभी तक का इस साल का ऑनगोइंग प्लेसमेंट चल रहा है, जिसकी डेटा कुछ दिन में आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे बेसिक मीडियन सैलरी के बारे में, तो मीडियन सैलरी अराउंड 7 से 7.5 लाख के आसपास होती है, एक एवरेज सैलरी होती है, ठीक है। और अगर हम हायर स्टडीज़ की बात करें तो 96.20% स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लेसमेंट के लिए गए हैं, बाकी सारे लोग हायर स्टडीज़ के लिए गए थे। अब हम बात करते हैं
डिपार्टमेंट वाइज। ये एक अप्रॉक्सीमेट डेटा है जो हमने इंटरनेट से गैदर किया है। अगर हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्लेस हुए थे 23-24 बैच में वो अराउंड 250 थे। जो ऑफिशियल डेटा जहां से इंटरनेट से हमें जो डेटा मिला है 250 थे। आपके सामने दिख रहा है कि 19-20 में 210 हुए थे, 20-21 में 225 हुए थे, 2021-2 में हुए थे 230, 22-23 में 240 हुए थे। ये एक अप्रॉक्सीमेट डेटा है क्योंकि पीआईसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी डेटा इसका अवेलेबल नहीं है। ईएनटीसी ब्रांच का भी डेटा हमने यहाँ पे दिया है, साथ साथ में आप आईटी इंजीनियरिंग का भी डेटा देख सकते हैं। अराउंड 170 स्टूडेंट्स जो हैं लास्ट ईयर आईटी डिपार्टमेंट से प्लेस्ड हुए थे। अगर हम एक समरी देखेंगे प्लेसमेंट का तो हाईएस्ट पैकेज टिल नाउ जो गया है वो 51 लाख्स का गया है। हाईएस्ट पैकेज लास्ट ईयर गया था 45 लाख्स का। ये ऑनगोइंग बैच है, अभी तक इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो हाईएस्ट पैकेज जो लास्ट ईयर का है वो 24-25 बैच का, जिसकी प्लेसमेंट ऑलरेडी चल रही है, तो कुछ दिन में आपको इसका कंफर्मेशन आ जाएगा। एवरेज पैकेज 7.5 एलपीए प्लस होता है, मीडियन सैलरी 9.5 प्लस है, और लोएस्ट पैकेज जो है वो 4.0 तक का हो सकता है टीसीएस एंड विप्रो का। ये एक प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक है, जो बेसिक समरी होती है प्लेसमेंट की, वो यहाँ पे है। अगर हम टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो कुछ इस तरह से रिक्रूटर्स आते हैं यहाँ पे, जिसमें बेसिक है मॉर्गन स्टैनली, कॉग्निजेंट, डेलॉयट, इन्फोसिस, टीसीएस, बहुत सारी कंपनीज है, बॉश है, जेंसर है, एक्सेंचर है, एनवीडिया है, टोयो है, विप्रो है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो प्लेसमेंट के लिए इस कॉलेज में आती हैं। अगर हम बात करें इंटर्नशिप की तो यहाँ से स्टूडेंट्स बहुत ही टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप भी लेते हैं, जैसे अमेजन, टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, जेंसर, पर्सिस्टेंट, कॉग्निजेंट, जॉन डीरी। इन कंपनीज में आप प्लेसमेंट या इंटर्नशिप ले सकते हैं। अब जो सबसे अच्छी पार्ट मुझे इस कॉलेज के बारे में अभी तक ये लगी है, दैट इज अलुमनी सक्सेस रेशियो। इनकी अलुमिनी जो नेटवर्क है वो एकदम अलग लेवल की है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि अलुमनीज नेटवर्क इसमें क्या है, बट अभी के लिए आप ये समझो कि इनकी अलुमनीज जो है बहुत बहुत स्ट्रांग है। अभी लास्ट 31 मई को इनका 2025 में इनका बॉस्टन यूएसए में एक अलुमनीज मीटअप हो, जहाँ पे 45 वीआईटी के अलुमनीज ने पार्टिसिपेट किया। जो वीआईटी के स्टूडेंट बॉस्टन में यूएस में इनका मीटअप हुआ था, फिर उसके बाद सनी वैली यूएसए में मीटिंग हुई है, हैदराबाद में मीटिंग हुई है। तो ये इसकी जो अलुमनीज नेटवर्क ये बहुत बहुत स्ट्रांग है। आप देखो किसी भी कॉलेज को जज करते हैं, किसी भी कॉलेज को आप एक पैरामीटर पे रखते हैं कि वो कॉलेज सही है या नहीं है, उसका बहुत बड़ा फैक्टर होता है उसकी अलुमनी नेटवर्क। तो इसकी अलुमनी नेटवर्क बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब हम बात करते हैं लाइफ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स के बारे में, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे क्लब्स मिलते हैं, एस्ट्रोनॉमी के, इवेंट्स के, एजुकेशनल विजिट्स के, यहाँ पे स्टार पार्टी होती है, वर्कशॉप्स होती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर्स में मिल जाती हैं। अब हम चैप्टर 6 पे आते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एडमिशन प्रोसेस एंड कट ऑफ। आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को यहीं आने के लिए देख रहे होंगे। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है एमएसटी सीईटी, आप दे सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एमएसटी सीईटी दे सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एमएसटी सीईटी में केवल आपके पास 15% सीट्स होंगी बाहर के लिए, राइट। तो मोस्टली एमएसटी सीईटी जो है वो महाराष्ट्र के बच्चों के लिए फेवरेबल होता है। प्राइमरी मोड ऑफ एडमिशन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र, जो एडमिशन महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं उनके लिए प्राइमरी मोड ऑफ एडमिशन है। हाई कंपटीशन ड्यू टू लिमिटेड इनटेक। आप जेई मेंस के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर आप कैप राउंड के थ्रू जा रहे हैं, जो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस होता है उसके थ्रू अगर जा रहे हैं तो आप जेई मेंस के थ्रू भी जा सकते हैं। ऑल इंडिया सीट्स जो है वो 15% ही बस यहाँ पे हैं। तो ये दो मीडियम है। अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास ये दो तरीके होते हैं एडमिशन लेने के। मैंने यहाँ पे एक टेबल डाला है कट ऑफ का, अलग अलग ब्रांचेस का, जो आप देख सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज डाला है मैंने इसको। इस वीडियो को पॉज करो और फर्स्ट ईयर की ये कट ऑफ है, ये सेकेंड ईयर की कट ऑफ नहीं है, ये फर्स्ट ईयर की कट ऑफ है। अगर मैं लेटेस्ट कट ऑफ की बात करूं तो ओपन के लिए 98% का कट ऑफ गया है, एससी के लिए 93% का कट ऑफ गया है, एसटी के लिए 78% का कट ऑफ गया है, वीजे के लिए 96% का कट ऑफ गया। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है। ओबीसी के लिए 97.69% का कट ऑफ गया है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट ईयर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तब की ये कट ऑफ आपको फॉलो करनी है। अगर आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कट ऑफ ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को पॉज करके आप ढूंढ सकते हैं। अगर हम बात करें डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन के बारे में, जो डिप्लोमा के बाद होती है, अगर आप में से कोई भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहता है
तो उसके लिए जो इनटेक है वो बहुत अच्छी इनटेक है। जनरली डायरेक्ट सेकेंड ईयर के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें इतनी भी इनटेक नहीं होती है, बट यहाँ पे 366 सीट्स की इनटेक है वीआईटी कॉलेज में डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा में। मतलब आपने अगर डिप्लोमा कंप्लीट किया तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी कट ऑफ क्या मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसकी कट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए इसकी कट ऑफ ओपन की ली थी 94.46% की कट ऑफ थी। ये सारी कट ऑफ लास्ट ईयर की, इस साल की कट ऑफ अभी तक आई नहीं, बट ये कट ऑफ हमेशा 1% आधा परसेंट का डिफरेंस रहता है। तो अगर हम ओपन की बात करें कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तो 94.46% का कट ऑफ है, ओबीसी के लिए 92.93% का कट ऑफ है, और आप अपनी अकॉर्डिंगली अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली कट ऑफ को देख सकते हैं। आईटी में भी वही 94.17 हाफ परसेंटेज का डिफरेंस है। आईटी में ईएनटीसी की कट ऑफ है 92 94 के आसपास है। इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की कट ऑफ है 90, की थोड़ी कम कट ऑफ होती है। इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग की 85% है ओपन की कट ऑफ है। देन मैकेनिकल की 91.59 कट ऑफ है ओपन की। आपकी जो भी कैटेगरी आप उसके अकॉर्डिंगली वीडियो को पॉज करें और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का कट ऑफ थोड़ा कम होता है, 93.94% है। और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एआई डिपार्टमेंट की भी कट ऑफ कंपैरेटिवली कम होती है अदर ब्रांचेस से, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाल दी हैं, आप जाके इन डिटेल्स को देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली कट ऑफ देख के जज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें अगर बेसिक इनटेक की फर्स्ट ईयर के लिए तो 3720 के अराउंड इनटेक है यूजी प्रोग्राम्स में। अब जनरली ये जो डेटा है ये ऑफिशियल डेटा है वीआईटी का, बट अगर आप बहुत जगह इंटरनेट पे देखेंगे तो डेटा कहीं पे आपको 10-20 का डिफरेंस दिखा सकता है, क्योंकि हर साल चीज़ें अपडेट होती हैं। तो ये लास्ट ईयर का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, 3720 सीट्स की इनटेक है। यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट वाइज भी डाल दिया। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 720 बच्चे की इनटेक है, आईटी में 360 की है, एआई में 360 है, AI एंड ML में 360 है, AIDS में 360 है। तो ऐसे करके बहुत सारे ब्रांचेस की मैंने यहाँ पे डाली है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इनटेक। इसके बाद अगर हम डायरेक्ट सेकेंड ईयर की बात करें तो 366 की इनटेक है, जहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 72 इनटेक है, आईटी में 36 इनटेक है। सो अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 72 इनटेक है, जो कि बहुत अच्छी इनटेक मानी जाती है एक डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन के लिए। तो ये है इसकी इनटेक की इंफॉर्मेशन। अगर हम पीजी की बात करें, पोस्ट ग्रेड की बात करें तो टोटल 18 सीट्स हैं। सीएस के लिए 6 सीट्स हैं, ईएनटीसी के लिए 6 हैं और मैकेनिकल के लिए 6 सीट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फीस स्ट्रक्चर में क्या फैसिलिटीज़ हैं? बीटेक फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो 2,06,000 रुपये अराउंड है, ये टेंटेटिव फीस है। ये फीस ऑफिशियल वेबसाइट पे वीआईटी के है लास्ट ईयर की, सॉरी 2025-26 की फीस है। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो हो सकता है कि फीस आपको अलग दिखे, वो लास्ट ईयर की फीस होगी, बट ये अपडेटेड फीस मैं आपको बता रहा हूँ। 25-26 बैच की जो फीस थी वो 2,06,000 थी, जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव मानी जाती है। मतलब अगर आप 4 साल इंजीनियरिंग यहाँ से करते हैं तो आपकी फ़ीस अराउंड 8,24,000 के आसपास होती है। साथ में अगर आप हॉस्टल को इंक्लूड करेंगे अराउंड 1.5 लाख, तो 6 लाख, डैट इज़ अराउंड 15 लाख रुपीज़। अराउंड 15 लाख रुपीज़ की आपको फीस यहाँ पे आएगी अगर आप इस कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं और यहाँ से पढ़ाई करते हैं। और अदर एक्सपेंसेस जो वो अलग होते हैं, अदर एक्सपेंसेस को अगर आप 4 साल का मान लो, पॉकेट मनी, मैनुअल, इन सब में 5 लाख रुपए, तो अराउंड 20 लाख के आसपास आपको यहाँ पे एक्सपेंस आएगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्या, ताकि आप में से बहुत सारे लोग को एक बजट का आइडिया होना चाहिए उनकी फैमिली के लिए। तो अगर आपकी फैमिली में किसी ने भी पूछा तो आप उनको बता सकते हैं कि अगर आप फर्स्ट ईयर से एडमिशन ले रहे तो अराउंड 20 लाख का खर्चा यहाँ पे आने वाला, उससे कम में नहीं होगा, डिग्री मेरी गारंटी है यहाँ से, अगर आप इसके हॉस्टल और इसके कोर्स में रहते हैं तो। अगर हम डायरेक्ट सेकेंड ईयर की बात करें तो इसकी फीस स्ट्रक्चर है 1,92,000 के आसपास, जो अराउंड आप 22 लाख समझ सकते हैं। 10,000 का बस फर्क है फर्स्ट ईयर और डायरेक्ट सेकेंड ईयर के एडमिशन में। यहाँ पे मैंने कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर दे दिया कैटेगरीज वाइज। हाँ, अगर, और ये जो मैंने फीस बताया है ये एक ओपन कैटेगरी की फीस मैंने बताई है, बट ओबीसी, एससी, एसटी या आपको किसी भी तरीके का अगर स्कॉलरशिप आपके पास है तो आपकी फीस जाहिर सी बात है कम होगी। यहाँ पे स्कॉलरशिप में आपके पास बहुत सारे स्कॉलरशिप्स अलग अलग है, जैसे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होते हैं, साथ में प्राइवेट एनजीओ के स्कॉलरशिप है। अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब वेबसाइट्स पे जाके इन्फॉर्मेशन को देखना पड़ेगा अपनी कैटेगरीज, जैसे ईडब्ल्यूएस की अलग होती है, अगर कोई वुमेन स्कॉलरशिप अलग होती है,
ऑर्फेंज की स्कॉलरशिप अलग होती है। तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया है, आप जाओ इंटरनेट पे इन सब के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो, स्कॉलरशिप के बारे में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्कॉलरशिप में तो। राइट, अब हम बात करते हैं चैप्टर 7 की, जो है प्रो एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब जो इसके बेनिफिट्स हैं, साथ में जो इसके डिसएडवांटेज है। सबसे पहला बेनिफिट, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रेप्यूटेशन। अगर आप एक टॉप के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हैं तो ऑटोमेटिक आपको एक रास्ता मिल जाता है टॉप की कंपनीज में जाने का। आप जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं होती, बट आपको एक रास्ता मिल जाता है, आपको एक अप्रोच मिल जाता है वहाँ पे। सो इसकी एकेडमिक रेपुटेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। साथ में अगर हम बात करें CSIT की, तो बहुत बहुत स्ट्रांग प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। मैकेनिकल ब्रांच की थोड़ी सी कम प्लेसमेंट होती है, थोड़ा सा मीडियोकर होता है, बट IT एंड CS वालों के लिए, जो भी AI से, जो भी IT से रिलेटेड ब्रांचेस हैं, उसमें बहुत ही अच्छी पैकेज यहाँ पे आपको मिल सकती है। लोकेशन प्राइम है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। मैं आपको बताता हूँ, कई बार हम ऐसे कॉलेजेस ढूंढते हैं जो बहुत दूर होते हैं हमारे घर से, बट ये एक प्राइम लोकेशन पे, अगर आप देखेंगे पुणे में, तो पुणे की एकदम सिटी के पास आता है, हर जगह से ये चीज़ें पास में। अगर आपको इंटर्नशिप भी कहीं हिंजेवाड़ी में लगा है, मगरपट्टा में लग रहा है, तो आप ईजिली वहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे फैकल्टीज एक्सपीरियंस्ड हैं, मैक्सिमम लोग के पास PhD होल्डर्स हैं, और मेंटोरशिप आपको यहाँ पे एक अच्छे मिल सकती है। ये सारे बेनिफिट्स हैं इस कॉलेज के। अब हम बात करते हैं कॉन्स के बारे में, फ्लॉज के बारे में। सबसे पहला फ्लॉज है लिमिटेड हॉस्टल कैपेसिटी। अगर ये कोई भी VIT का स्टाफ देख रहा है तो आप इस मैसेज को आगे तक पहुंचा सकते हैं। और ये मैसेज बस मेरी नहीं है, ये मैंने पूरे इंटरनेट से जितने भी स्टूडेंट के रिव्यूज़ उठाया है उनकी भी यही कहना है। ये लिमिटेड हॉस्टल कैपेसिटी बहुत बहुत लिमिटेड है, बहुत जल्दी फिल हो जाती है हॉस्टल्स यहाँ की। एवरेज कैंपस साइज, अगर आप एक बहुत बड़ा कैंपस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये कैंपस आपके लिए बहुत छोटी हो जाएगी। और फीस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली अगर आप PG की बात करें, इवन UG की बात करें, तो भी इसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है आप दूसरे कॉलेजेस के मुकाबले। राइट, ये है। अब हम बात करते हैं रेटिंग की, जो कॉलेज दुनिया की रेटिंग है। बेसिकली ये रेटिंग्स मेरी खुद की नहीं है, रेटिंग्स इंटरनेट पे है। कॉलेज दुनिया एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे रिव्यूज़ देते हैं आके। तो ओवरऑल रेटिंग जो इंटरनेट पे कॉलेज दुनिया की, वो है 3.9 स्टार, जो कि एक अच्छी रेटिंग है, एक गुड रेटिंग में से आती है। अगर आप बात करेंगे शिक्षा.com की रेटिंग की, तो 4.0 रेटिंग इसको मिली है शिक्षा.com पे, जो ऑल्सो एक बहुत अच्छी रेटिंग है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट की रिव्यूज़ के बारे में। अब ये स्टूडेंट के रिव्यूज़ रियल स्टूडेंट के रिव्यूज़ हैं, जो स्टूडेंट अभी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उनके रिव्यूज़ मैंने डाला है। तो कोई भी यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं हुआ है, ये एक रियल स्टूडेंट की रिव्यू है। सबसे पहला रिव्यू हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं चैतन्या कुलकर्णी, BTech इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैच ऑफ 2027, मतलब वो अभी एडमिशन उन्होंने जस्ट लिया है यहाँ पे। इनका क्या कहना मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एटलीस्ट 70 to 80% ऑफ स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड last year. The highest package is 15 LPA and the lowest package is 3.5 LPA. The top recruiting companies are for our course are Tech Mahindra, JP Morgan, etc. Almost all students got internships who are serious about their careers and have done DSA. अब मैं पिछले 5-6 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं हर एक स्टूडेंट को हमेशा ये कहता हूँ कि DSA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे उन्होंने भी यही कहा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट सीरियस था और जिन्होंने DSA अच्छे से की थी, उनमें से मैक्सिमम लोगों को इंटर्नशिप लग गया था। जो हाईएस्ट पैकेज इनके अकॉर्डिंगली लास्ट ईयर मिली थी, वो 15 लाख की पैकेज थी। अब वो मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि लास्ट ईयर का डेटा अभी तक आया नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इनके अकॉर्डिंगली क्या है, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट सो वेल स्ट्रक्चर्ड। मैंने आपको पहले बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा छोटा भी है, और इनके अकॉर्डिंगली इट हैज़ वाईफाई बट विथ लो स्पीड। यहाँ पे वाईफाई है बट बहुत लो स्पीड की है। कंप्यूटर्स इन द लैब आर नॉट सो गुड वर्किंग। द हॉस्टल फीस इज मच मोर दैन देयर फैसिलिटीज। हॉस्टल फीस बहुत महंगी है जितनी फैसिलिटीज वो आपको प्रोवाइड करते हैं। द वर्किंग स्टाफ मेंबर्स इन द हॉस्टल्स आर नॉट सो वेल एज पर द फीस स्ट्रक्चर। इट इज़ फार अवे फ्रॉम द कॉलेज। फैकल्टी टीचर्स आर एक्सेलेंट। इनका कहना है टीचर्स बहुत अच्छे हैं। देयर टीचिंग इज सो वेल डिसिप्लिन्ड। द कोर्स करिकुलम इज रिलेवेंट एंड इट मेक्स स्टूडेंट इंडस्ट्री रेडी। जो मैंने आपको सबसे पहले स्लाइड में बताया था ऑटोनॉमस का, कि ऑटोनॉमस का एक ये बेनिफिट होता है। देयर इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग लर्निंग। द पास percentage is 35%. Exams are conducted in a strict way. There is no chance of cheating. There are projects assigned to everyone. I chose this college because of placement. तो ये इनका ये कंप्लीट एक रिव्यू था। नेक्स्ट रिव्यू पे चलते हैं। ललित का रिव्यू है जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच में है। उनका क्या प्लेसमेंट 85
80% of students are placed and highest package is around 40 LPA and lowest is 4 LPA. इनका ये कहना है मेनी कंपनीज लाइक इन्फोसिस TCS यहाँ पे रिक्रूट करने आती है. इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका ये कहना है कि इट इज़ क्वाइट गुड एंड लैब्स आर गुड, क्लासरूम्स आर ओके बट वाईफाई इज नॉट सो गुड. अभी हमारा ये दूसरा रिव्यू, दोनों ने सेम बात कही कि वाईफाई इज़ नॉट सो गुड. तो अगर कोई भी VIT के स्टाफ है तो इस बात को आगे तक आप पहुंचा सकते हैं. एंड इसके फैकल्टी मेंबर्स आर रियली गुड एंड सपोर्टिव. लास्ट रिव्यू में भी हमने देखा था कि फैकल्टी मेंबर्स अच्छे हैं और कॉलेज इज डिसेंट फॉर ऑल द एक्टिविटीज़. इनका भी कहना है कि एक बेसिक सा डिसेंट कॉलेज आप इसको कंसिडर कर सकते हैं. इसके बाद कार्तिक किशोर पाटिल का कहना है करिकुलम हैज़ प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट मोर देन थ्योरी, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट गिविंग कंपनीज आर हाई एंड टीचर्स एंड सीनियर्स आर सपोर्टिव टू स्टूडेंट्स. ये इनका गुड पार्ट है. इसमें डिसलाइक क्या है, जो कार्तिक ने डिसलाइक किया वो ये है कैंपस इज सो स्मॉल, कैंपस बहुत छोटा है, हॉस्टल कॉस्ट इज हाई. ये तीसरी रिव्यू जहाँ पे हॉस्टल कॉस्ट की बात की गई है एंड नॉट इन गुड कंडीशन. तो हॉस्टल वेल मेंटेन नहीं है, एरिया इज नॉट गुड एंड एग्जाम्स आर ऑनलाइन. तो ये सारे इनके रिव्यूज़ यहाँ पे हैं. इसके बाद विशाल महाजन की भी यहाँ पे रिव्यू है. करेंटली आवर प्लेसमेंट सीजन इज गोइंग ऑन एंड इट इज गोइंग वेरी वेल. मेनी गुड कंपनीज आर कमिंग फॉर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट्स. कंपनीज लाइक एनवीडिया, सिटी बैंक, बार्कलेज आर कमिंग फॉर रिक्रूटमेंट. तो बहुत सारी अच्छी कंपनीज यहाँ पे आई हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वाईफाई है. इनका ये कहना है कि कंप्यूटर्स अच्छे हैं, हॉस्टल का खाना अच्छा विद अ गुड मेस, कैंटीन, स्पोर्ट्स एंड गेम. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अलग अलग बच्चों की अलग अलग व्यूज़ होती हैं, बट हम उन व्यूज़ को देखते हैं जो मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं. इनका कहना है टीचर्स आर वेरी नॉलेजेबल, हेल्पफुल एंड हम्बल. अभी तक कोई भी ऐसा रिव्यू नहीं आया जहाँ पे टीचर्स की किसी ने कुछ भी बुराई की है. टीचर्स मतलब इस कॉलेज के सच में बहुत बहुत अच्छे हैं. इसके बाद और भी बहुत सारे रिव्यूज़ मैंने अलग अलग वेबसाइट से लिया है. जैसे Quora.com पे कहना है द कैंपस माइट नॉट बी ह्यूज बट इट इज़ वेल मेंटेन्ड. शिक्षा रिव्यू है VIT पुणे इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस. रेडिट पे मैंने रिव्यू लिया था जो एक अलुमनी का, आई गॉट टू पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स एंड इवेंट्स लाइक SIH. तो ऐसे बहुत सारे रिव्यूज़ आपको मैंने यहाँ पे दिए हैं जो आप डिटेल में यहाँ पे कवर कर सकते हैं. ये कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, मैंने हमेशा इसको बैलेंस किया है पॉजिटिव प्लस नेगेटिव से, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए. हॉस्टल फैसिलिटीज़ आर लिमिटेड एंड एक्सपेंसिव और इस कैंपस काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है. मैक्सिमम बच्चों का यही कहना है कि कैंपस बहुत स्मॉल है, हॉस्टल अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, एंड लोकेशन एंड वाईफाई फैसिलिटीज़ मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं, इसके बारे में मैक्सिमम लोगों ने रिव्यू दिया है अपना. ठीक है, अगर हम बात करें अलुमनीज पर्सपेक्टिव ऑन करियर ग्रोथ की, तो श्रीपाद P खरे जो इसके अलुमनीज हैं, जो जिन्होंने 1992 में पास किया था, उनका ये कहना है VITA इज वर्किंग ऑन मेनी इनिशिएटिव्स टू हेल्प यंग इंजीनियर्स अंडरस्टैंड करेंट बिजनेस सिनेरियो एंड करियर अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस फील्ड्स, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट. Many alumni have reached responsible and respectable positions in India and abroad, and their contribution is immense in the field of research, technology, security as well as environment protection. So VIT की जो alumni network है ना, मैं आपको कहता हूँ कि one of the best alumni network मैं आज तक का मैंने अभी तक का देखा है. ठीक है, ऐसी बहुत सारी alumni की यहाँ पे हमने दिया है कि VIT में उनका क्या रिव्यू है. VIT पुणे gave me the right push into software world. The culture here motivates you to go beyond the syllabus, participate in coding contest. ये उनका कहना है जो अभी Amazon में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. I co-founded a startup with just after graduation. Our exposure to real-world projects and the hackathon culture at VIT helped us build confidence. ये उनका कहना है जिनकी एक खुद की स्टार्टअप है और वो फाउंडर हैं अपने स्टार्टअप की. तो ये एक बेसिक चीज़ें थी अलुमनीज के बारे में. अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 पे, जो हमारा फाइनल वर्डिक्ट होने वाला. सबसे पहला, हु शुड ज्वाइन VIT. कौन से ऐसे स्टूडेंट है जिनको VIT ज्वाइन करना चाहिए. सबसे पहला, टेक सैवी स्टूडेंट. अगर आपको साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, IT में, टेलीकॉम में इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. स्टूडेंट्स हु वैल्यू एकेडमिक डिसिप्लिन. अगर आप एक एकेडमिक डिसिप्लिन को वैल्यू करते हैं, स्ट्रक्चर्ड एग्जाम्स को वैल्यू करते हैं, रेगुलर असेसमेंट को वैल्यू करते हैं, तो आपके लिए कॉलेज हो सकती है. अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ROI एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपके लिए कॉलेज हो सकती है. और अगर आप कोडिंग में जाना चाहते हैं तो आपके लिए कॉलेज अच्छी कॉलेज है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं. हु शुड नॉट ज्वाइन VIT. कौन से ऐसे बच्चे जिनको VIT ज्वाइन नहीं करना चाहिए. अगर आप एक लार्ज वाइब्रेंट कैंपस लाइफ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये कॉलेज ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका कैंपस बहुत छोटा है. अगर आप एक 500 एकड़ का कैंपस
एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा कैंपस हो, तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे मैक्सिमम जो मेरा भी मानना है और बाकी सारे रिव्यूज से भी मुझे ये पता चला है कि अगर आप कोर ब्रांचेस से हैं, मैकेनिकल एंड सिविल से हैं, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है अपने प्लेसमेंट्स में। बाकी कंप्यूटर और आईटी के लिए अच्छे प्लेसमेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और साथ में वैसे स्टूडेंट जो कंप्लीटली डिपेंडेंट है हॉस्टल पे, उनको यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। बट जनरली मेरा ऐसा मानना है कि हॉस्टल को कभी भी कंसिडर नहीं करना चाहिए जब आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो आप बाहर भी रह सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल सजेशन है आपके लिए। इसके बाद बेस्ट एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें कॉलेज की, जो सबसे अच्छी एस्पेक्ट है वो है एक्सलेंट प्लेसमेंट, ऑटोनॉमस करिकुलम, स्ट्रॉन्ग पीयर एंड कोडिंग कल्चर, फैकल्टी सबसे बेस्ट है, लोकेशन का एडवांटेज है, और अलुमनी नेटवर्क इन टॉप कंपनीज। ये एक इस कॉलेज के बेस्ट एस्पेक्ट्स हैं। अगर हम बात करें उन एरियाज के बारे में जहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगेन हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड सपोर्ट फॉर नॉन CS IT ब्रांचेस, जो दूसरे एरिया है जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, उनके लिए सपोर्ट की ज़रूरत है। इस स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट कैंपस है, कैंपस लाइफ एंड स्टूडेंट फ्रीडम नहीं है, जहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकता है। रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम कोर ब्रांचेस के लिए वहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और इलेक्टिव डाइवर्सिटी की यहाँ पे ज़रूरत है। ये सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ज़रूरत है इंप्रूवमेंट की। ओके, अब अगर मैं अपनी रेटिंग की बात करूँ कि मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है, द कॉलेज क्रिटिक का वर्डिक्ट क्या है, पिछले 6 सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन कंटेंट बना रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैंने गाइड किया है उनके कॉलेज एडमिशन्स के लिए। मेरा जो मानना है, पूरी चीज़ों को मैं जब रिव्यू करता हूँ, इंटरनेट पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन सबको रिव्यू करने के बाद मैं इस कॉलेज को 4.1 की रेटिंग देता हूँ, जो कि एक अच्छी रेटिंग मानी जाती है। एंड ट्रस्ट मी, ये कॉलेज रिव्यू में मैंने आपको वही सारी चीज़ें बताई हैं जिसके पीछे कारण था, जिसके पीछे रीज़न था। अब आपको इसके अलावा किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर चीज़ ऑनेस्ट एंड रियल आपके सामने प्रेजेंट की है, चाहे वो स्टूडेंट रिव्यू हो या मेरा अपना ओपिनियन हो या जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए मैंने किया है। मैंने यहाँ पे ये भी बताया कि मैंने इसको 4.1 क्यों दिया है, जैसे इसका ROI बहुत अच्छा है, फैकल्टी अच्छे हैं, लोकेशन का एडवांटेज है, ऑटोनॉमस है, और व्हाट कीप्स इट फ्रॉम ए परफेक्ट 5, इसको मैंने 5 क्यों नहीं दिया, उसके पीछे भी कारण है, ताकि अगर कोई भी ऐसा बंदा इस वीडियो को देख रहा है जो कॉलेज से बिलोंग करता है, तो वो अपने कॉलेज में आके बता सकता है। लिमिटेड हॉस्टल कैपेसिटी है, कॉम्पैक्ट कैंपस साइज है, कोर ब्रांचेस को बहुत कम अटेंशन मिल पाती है, और एवरेज कैंपस लाइफ है, बहुत वाइब्रेंट कैंपस लाइफ नहीं है, जिस वजह से मैंने इसको 5 स्टार रेटिंग नहीं दी है। तो ये था हमारा कॉलेज क्रिटिक का एक दूसरा कॉलेज रिव्यू VIT पुणे के बारे में। आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, डिटेल्ड लगा होगा। अगर आपकी कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कॉलेज का रिव्यू अच्छा लगा तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये रिव्यू पसंद आया या फिर नहीं आया। और साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और कॉलेज को और कॉलेज क्रिटिक चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस कॉलेज के ऊपर मिल सकें। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेकेंड ईयर से कि जो कॉलेज की लिस्ट है वो भी अपलोड करने वाला हूं, तो वो सारी चीज़ें मैं इसी चैनल पे अपलोड करूंगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं। ओके, चलो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट कौन सा रिव्यू चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।